हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 स्टार कोडर। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डेटा टाइप के बारे में एंड इनपुट अप टू ऑपरेशन के बारे में। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ फंडामेंटल ऑफ पाइथन, जिसमें मैं आपको बताया हूँ पाइथन के बारे में, इंस्टॉलेशन सारा कुछ सेटअप करवा के दिया है इस वीडियो में। फर्स्ट पहले आप इस वीडियो को चेकआउट करें, देन इसके बाद इस वीडियो को देखिए आप लोग। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। ये जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर हमारा क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि जस्ट लाइक ए बीटेक का स्टूडेंट है वो सेमेस्टर के लिए अपना कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट है वो अपना सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं। मैं इस पर्पज से बना रहा हूँ एंड इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वगैरह रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन भी इसमें अपलोड करूँगा। सो चलते हम लोग इसमें बेसिक इनपुट आउट ऑपरेशन इन पाइथन में। फर्स्ट हमारा दिया गया है इसमें इनपुट फंक्शन इन पाइथन। इनपुट फंक्शन इन पाइथन ये होता है कि इनपुट जो भी हम लोग यूजर से डेटा जो लेते हैं, जस्ट लाइक आप लोग फॉर्म को लॉगिन किए होंगे कहीं भी, जस्ट लाइक यूजर नेम डाले होंगे एंड पासवर्ड, वो क्या करता है इनपुट से डेटा को लेना, जस्ट लाइक उसी को कहते हैं इनपुट फंक्शन। इसमें लिखा गया है इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है, सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं। सो एंड इसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ एंड इसको हम लोग चलते हैं अपना कोड के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं इसको। देन फर्स्ट प्रोग्राम था ये मेरा एंड यहाँ एक और फाइल में बना देता हूँ, इनपुट डॉट पी वाई। इनपुट डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल में क्रिएट कर लिया हूँ यहाँ पे। देन फर्स्टली हम लोग को बताया गया है इनपुट यूजर से कैसे लेना है। सब पहले इससे फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। जो भी डेटा हमारा आएगा वो हमारा वेरिएबल में स्टोर होगा, जो भी यूजर वो डेटा को इंसर्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैंने दे दिया नेम। एंड इससे पहले मैं वीडियो में बताया था कि आपको जो नेमिंग देना है वेरिएबल का वो प्रॉपर देना है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे अपना इनपुट एंड इनपुट के अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम, सिंपल। एंड इसको सेव कर देते हैं, इंटर योर नेम। एंड इसको हम लोग करते हैं रन। डायरेक्ट आप लोग यहाँ से क्लिक करके भी रन कर सकते हैं या फिर शिफ्ट दाब के इंटर क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन यहाँ पर यूजर का नेम डालने बोल रहा है। देन इसमें हम लोग लिखते हैं अपना कोडर। अभी यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग प्रिंट फंक्शन नहीं लगाए हुए हैं, इसके कारण। देन अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख दें प्रिंट एंड इसमें लिख देते हैं वेलकम। वेलकम लिखने के बाद इसमें हम लोग को करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल नेम आ रहा है ना, इस वेरिएबल नेम में जो भी यूजर डेटा इंटर किया हुआ है वो यहाँ पर सजेस्ट होना चाहिए। तो वो वेरिएबल नेम में सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। देन ये हमारा हो चुका है एंड ये मेरा वेरिएबल नेम है। देन इसके बाद मैं इसको फिर से रन करता हूँ एंड यहाँ पर क्या शो हो गया, वेलकम कोडर, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम को सजेस्ट कर चुका हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सिंपल ये हो रहा है। देन अगर इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ एंड स्टार, यहाँ पर करता कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर। आपको ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को फेस हो रहा है तो आप लोग सिंपली करिए, इसमें जाकर टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिए एंड इसके बाद ये काम कंट्रोल माइनस ओके, हाँ। देन इसके बाद इस पे आप लोग को लिखना है पाइथन एंड उस फाइल का नाम इनपुट डॉट पी वाई एंड इंटर करिएगा। देन आप उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड इसमें आप लोग अपना नेम इंटर करेंगे, जस्ट लाइक मैं अपना नेम को इंटर करता हूँ एंड जैसे इंटर डालूंगा यहाँ पर लिख के आएगा वेलकम राहुल, क्योंकि ये जो नेम है जिसने यूजर ने नेम को इंसर्ट किया इस सेक्शन से एंड इस पे आके हमारा स्टोर हुआ वो नेम, एंड वो जो नेम स्टोर हुआ एंड ये प्रिंट फंक्शन इसमें काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको मैं क्लियरिफाई करता हूँ, जो हमारे इनपुट जो फंक्शन होता है ना, जिससे हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से कीबोर्ड के द्वारा,
सो वो होता है हमारा इनपुट। एंड अगर हम लोग कोई चीज़ आउटपुट करना है यूजर को, तो देन उसको हम लोग सिंपली दिखाते हैं प्रिंट फंक्शन। ये जो प्रिंट फंक्शन है, इससे हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं यूजर को। तो आप लोग को पता चल गया इनपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं। अगर हम यूजर से डेटा को ले रहे हैं तो वो इनपुट हो गया, एंड यूजर को डिस्प्ले में डेटा दिखा रहे हो तो वो आउटपुट फंक्शन हो गया। जस्ट लाइक ये इंटर योर नेम, मैंने नेम इंटर किया, वेलकम राहुल, ओके। इसके बाद टॉकिंग नंबर इनपुट, अगर हम लोग कोई नंबर को इनपुट ले रहे हैं, जस्ट लाइक ये हो गया हमारा। एंड इसमें एक और फाइल बनाता हूँ, सॉरी, इसी में अभी आपको मैं करता हूँ इसमें। अगर यूजर का हम लोग नेम ले रहे हैं, सिंपली इस पे आने के बाद नेम एज इक्वल टू, अब इनपुट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले इनपुट फंक्शन लगाते हैं, एंड उसके अंदर हम लोग इंटर एज, ओके। ये होने के बाद एक और फंक्शन यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, ये नेम को हटा के यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं एज, एंड वेलकम को हटा के नथिंग लिख देते हैं, कुछ नहीं, सिंपली एज प्रिंट करेगा। एंड इसको कंट्रोल इंटर क्लिक करूंगा, देन इस पे क्लिक करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। सो टर्मिनल पे आने के बाद इसमें मैं पाइथन इनपुट डॉट पी वाई, इंटर योर नेम आ रहा है फर्स्टली, तो मैं नेम को इंटर कर देता हूँ। एंड इसके बाद इंटर योर एज, यानी कि 23। ये क्या प्रिंट कर रहा है, वेलकम राहुल 23। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट है इंटीजर फॉर्मेट में वो भी ले रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो इंटर एज कर रहा है यूजर, तो सिंपली और एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ मैं। अगर इंटर कर रही है, अगर मैं एज पे ये कुछ भी एज में इंटर कर देता हूँ एंड 12 करता हूँ, सो ये अभी ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शन दिया है। जो इंटीजर होता है, जो इनपुट होता है, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है। सो अगर हम अभी कोई एज डाल रहा है, सो ये सब अनऑथराइज चीज यहाँ पर आंसर कर दिया। सो ये चीज के बचने के लिए हमको यहाँ पर दिया गया है नंबर इनपुट टॉकिंग। सो इसी का मतलब ये चीज होता है। एंड आपको ये चीज का मतलब बता दिए, इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। अगर ये जो इनपुट है इसके फर्स्टली में हम लोग यहाँ से इसको करते हैं एक्स, अगर इंट लिख दें एंड इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें, सो ये होगा का जब भी ये यूजर इनपुट डालेगा तो यहाँ चेक करेगा कि वो इंटीजर वैल्यू है। अगर इंटीजर वैल्यू है तभी वो इंटर करेगा, वरना बाय डिफॉल्ट कैंसिल आउट कर देगा। सो अभी मैं आपको यहाँ पर एक बार और रन करके दिखाता हूँ। देन यहाँ पर प्रिंट किया, एंड यहाँ पर इंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रेंडर आउट कुछ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक 12, तो यहाँ पर आ गया सो सिंपल। एंड ये सेक्शन होने के बाद हम लोग आते हैं ये रो इनपुट। आप लोग देखेंगे कभी कभी आपका सिलेबस में भी दे देता है रो इनपुट, बट जो रो इनपुट होता है ना, वो यूज किया जाता था पाइथन 2 में। जब हमारा पाइथन 3 लॉन्च नहीं हुआ था, तब ये पाइथन 2 के अंदर इनपुट के जगह में हम लोग रो इनपुट का यूज करते थे इनपुट लेने के लिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल नेम, ये दिखाते हैं मैं आपको, ये हो गया रो इनपुट। बट अभी ये चेंज हो चुका है, हमारा सिर्फ यहाँ पर काम करेगा, आप इनपुट लिखिएगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा, ओके। एंड इसके बाद प्रिंट नेम कर दिया।
अब हमारा आता है आउटपुट फंक्शन। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो प्रिंट फंक्शन होता है वो हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करता है। अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल अभी प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं, वेलकम को प्रिंट करो एंड ये जो वेरिएबल के अंदर जो नेम आया स्टोर होके कोई भी नेम, देन उसको प्रिंट करो, तो ये क्या कर रहा है, एक आउटपुट जनरेट करता है। सो आप लोग देख सकते हैं, ये इनपुट फंक्शन हो गया एंड ये आउटपुट फंक्शन हो गया। सो सिंपल वे में देन उसके बाद अगर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं इसी के अंदर, ये भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, सो इसी के अंदर हम लोग लिख देंगे, ये चीज़ को इंसर्ट कर देंगे एंड ये जो सेक्शन है, सो कंट्रोल पावर स्लैश डालकर कोमा कर दे, सॉरी कमेंट कर देंगे, जो कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। देन इसको हम लोग यहाँ से टर्मिनल में आने के बाद ये सेक्शन को प्रिंट करता हूँ एंड कुछ भी इंटर करने के बाद 833 में इंटर करूंगा, वेलकम कोडर 33। सो ये प्रिंट हो रहा है हमारे अंदर। तो इससे यही होता है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को भी प्रिंट करना है, आप लोग सिंपल प्रिंट नेम एंड कॉमा लगा के जितने आपके वेरिएबल हैं वो सारे यहाँ पर कॉमा लगा लगा के आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह काम करता है आपको मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना। देन इसके बाद फॉर्मेटिंग आउटपुट। अगर हम लोग आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, सो उसको किस तरह से करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मतलब आउटपुट को एट्रैक्टिव बनाना होता है। जस्ट लाइक अगर आप लोग नेम और 23 लिख दिए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो नेम क्या है एंड 23 क्या है। सो अगर आप लोग नेम के आगे जस्ट लाइक लगा देते, नेम आपका ये है, एज आपका ये है, तो ये फॉर्मेटिंग हो गया। जस्ट लाइक अगर इस सेक्शन में आपको दिखाता हूँ मैं एंड इस सेक्शन को लूँ तो इस सेक्शन को रिमूव करने के बाद सिंपली माय नेम इज, ये जो हमारा वेरिएबल हो गया। आपको दो सेक्शन में यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे सिंपल एक दिखाता हूँ, ये आपको ये दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट को डिस्प्ले कराना। सो सिंपल इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेलकम। तो वेलकम की जगह मल्टीपल हमको वैल्यू को प्रिंट करना है एंड कोई ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करते हुए मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे माई नेम इज, ये आपको डिस्प्ले होगा माई नेम इज। अगर इसी के अंदर हम लोग वो माई नेम इज जो हमारा वेरिएबल में नेम आया है उसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो जस्ट लाइक यहीं पर हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते। इसको प्रिंट करने के लिए ये सिंबल लगाने के बाद देन ये नेम करेंगे तो अभी हमको एरर बताएगा एंड इसको भी हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद सिंपल ये इसके जैसा हो गया। इसमें सिंपल एक चीज लगा हुआ है, ऐप स्ट्रिंग। इस ये जो ऐप आप लोग यहाँ पर विजिट कर पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है ऐप स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपली में यही होता है। अगर आप लोग सिंपल चेक करें तो अगर इसको कमेंट आउट करते हैं एंड देन इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। सो यहाँ से अभी इसको करते हैं रन, टर्मिनल में आते हैं, इंटर नेम, एज को प्रिंट करने के बाद माय नेम इज नेम एंड एज इज एज। यहाँ पर सिंपली यही प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये एरर रिड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है कि इसको प्रिंट करना है। ये जो आउटपुट फंक्शन है अभी इसको कंसीडर कर रहा है कि सिर्फ नेम को प्रिंट कर दो। अगर इसी के आगे मैं एफ स्ट्रिंग लगा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस
इसके अंदर जितने भी नेम नाम के वेरिएबल हैं वो सारे डेटा को यहाँ से प्रिंट करो। एंड यदि एज नेम नाम के यहाँ वेरिएबल है तो नेम से डेटा लो, एज नाम का वेरिएबल है तो एज में जो भी डेटा आया है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करो। जस्ट लाइक इस तरीके से। अगर अभी आप लोग देखिएगा किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ से नेम लिख दिए एंड एज को लिख दिए। अभी क्या आ रहा है, माय नेम इज, ये जो मैंने वैल्यू को यहाँ पर दिया हूँ नेम के अंदर, एंड एज हमारा क्या है 55। सो अभी इस टाइप से आ रहा है। अब पहले हमारा कैसे और आ रहा था, एफ स्ट्रिंग लगाने से पहले सिंपली ये नेम को प्रिंट कर दे रहा था एंड ये एज को प्रिंट कर देता है एज इट इज। सो ये होता है फॉर्मेटिंग जो कि आप लोग सीख चुके होंगे। देन इसके बाद हमारा आता है डेटा टाइप। सो सिंपली एक फाइल में बनाता हूँ, न्यू फाइल डेटा टाइप डॉट पी वाई के नाम से। डेटा टाइप इसका मतलब ये होता है ना, डेटा का कितने टाइप का वेरिएबल हैं एंड जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप लोग देखे होंगे घर के अंदर एक आटा का ड्रम होगा एंड एक हमारा नमक का कंटेनर होगा। सो इसी टाइप से मल्टीपल होते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं। अगर हम लोग मान के चलिए आटा वाला में थोड़ा सा नमक रख दें तो ये कोई सेंस नहीं बनता, बट उसमें डेटा रहेगा बट ये कोई सेंस नहीं बनता है। इससे हमको यही पता चलता है जो डेटा टाइप रहता है ना, कितने प्रकार के डेटा टाइप हैं जो कि हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपली इसका मतलब यही होता है डेटा टाइप। जैसे कि जस्ट लाइक डेटा टाइप हमारा हो सकता है इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बुलियन हो सकता है, बाइट हो सकता है। सो इसके बहुत सारे फंक्शन है। तो अभी हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले हमारा क्या था डेटा टाइप में, इंट। फर्स्ट डेटा टाइप हमारा क्या था, एक था इंट एक था फ्लोट। इंट फ्लोट हो गया, एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स होने के बाद बुलियन। बुलियन होने के बाद एक हो जाता है हमारा बाइट। बाइट आने के बाद एक नॉन डेटा टाइप जिसमें कि हमको कोई वैल्यू नहीं होता है, एक हो जाता है एंड नन। सो फर्स्ट सबको एक एक करके मैं यहाँ से क्लियर करूंगा। सबसे इसको कमेंट आउट कर दिए। सबसे पहले हमारा यहाँ से आ जाएगा इंट। अगर हमको इंटीजर टाइप का डेटा को रखना है तो इंट हो जाएगा। सो अभी हम लोग सिंपल यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे। देन उस प्रोग्राम के आधार पे हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे ये कौन सा डेटा टाइप है एंड कौन सा नहीं है। अगर सिंपल हम यहाँ पर लिख दें एज 21, तो अभी सबको पता चल रहा है ये डेटा क्या है, इंटीजर है। ओके देन सिंपल करते हैं प्रिंट एज। एज को प्रिंट कर दिए। एज को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल एस प्रिंट 21 आ गया हमारा प्रिंट। इसी में हम लोग एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं प्रिंट, एंड उस जो प्रिंट है उसका टाइप क्या है, उस डेटा का किस टाइप का डेटा है। तो इसी के अंदर एज हम लोग लिख देते हैं एंड इसको यहाँ से करते हैं सेव। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 21 तो प्रिंट हो रहा है, इसके कारण जो हमारा एज आ रहा है वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है एंड वो किस टाइप का डेटा है, उस टाइप्स को जानने के लिए सिंपली एज के फर्स्ट में एक टाइप लगा देते हैं, क्योंकि उसको क्लास को फाइंड करने के लिए वो किस टाइप का डेटा है। तो उसका क्लास क्या है, इंट। इसका मतलब वो किस टाइप का डेटा है, वो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। एक हो गया इंटीजर। देन इंटीजर का आने के बाद एक होता है फ्लोट। तो इसमें सिंपली हम लोग देते हैं एक फ्लोट।
फ्लोट आने के बाद अगर हम लोग कहीं कहीं देखेंगे प्राइस इक्वल टू 99.999, ओके। देन इसको हम लोग प्रिंट करते हैं सिंपल, प्रिंट करते हैं प्राइस के हिसाब से, एंड इसके बाद इसको ही प्रिंट करते हैं। एंड इसका जो हम लोग टाइप देखेंगे उस टाइप के अंदर प्राइस, प्राइस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली अभी मैं आपको इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, एंड ये जितने ही प्रोग्राम है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप लोग स्किप कर करके देख सकते हैं वीडियो, एंड आपको कोई बता है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, अनदर आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देन इसको अभी हम लोग करते हैं यहाँ से रिमूव। सो अगर इसको अभी हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है 99, सिंपली यहाँ पर क्या शो हो रहा है 99, जो कि हमारा प्राइस को डिस्प्ले करा रहा है प्रिंट फंक्शन से। सो इसको भी कितना प्रिंट हो रहा है 99। अगर हम लोग इसी, ये जो हमारा डेटा टाइप है इस डेटा टाइप को हम लोग नेम को जानेंगे वो किस टाइप का डेटा है। अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा फ्लोट, क्योंकि ये जो डॉट है ना इसका मतलब यह है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसका मतलब क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सो इसको भी हम लोग यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। देन फ्लोटिंग पॉइंट होने का कारण यह है क्योंकि इसके अंदर एक डॉट लगा हुआ है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जिसको हम लोग डेटा टाइप में कंसीडर करते हैं। सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन सा होता है, देन यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, एक्स एक हमारा वेरिएबल का नेम है, यहाँ पर सी एन लिख देते हैं हम लोग, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू अगर 3 प्लस 4 जे है, सिंपली इस आप लोग ऐसे समझिए प्रिंट सी एन, ओके। एंड इसको आप लोग समझिए सबसे पहले, अगर हम लोग प्रिंट किए तो क्या आया 3 और 4 को प्लस करके आउटपुट क्या दिया 7। अगर इसी में हम लोग इसका सिंपली इसका टाइप जाने सी एन का, तो सी एन का टाइप क्या होगा हमारा, अभी आप लोग देख सकते हैं सी एन का टाइप मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं। अभी इसका प्रिंट कमांड क्या है, क्लास क्या है इंटीजर। अगर यहीं पे सिंपल हम लोग जे लगा दें एंड इसको हम लोग प्रिंट करें तो हमारा क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 3 + 4, ये हमको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सिंपली इसको प्रिंट कर दे रहा है क्या, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इस तरह से आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। एंड इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करने के बाद हम लोग का आता है बुलियन, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से रिमूव। इसके बाद इसका नेम आता है बुलियन। अगर हम लोग को किस चीज़ को फाइंड करना है, अगर ये सही चीज़ सही है तो इसको ट्रू करो, अगर अथवा नहीं है तो इसको नोट करो। जस्ट लाइक क्या आप लोग आज बाजार जाना चाहते हैं, तो आप दो चीज़ में आंसर करिए, या फिर हाँ या फिर नहीं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं बुलियन फंक्शन को, जिसको हम लोग करते हैं डेटा टाइप, वो होता है ट्रू या फिर फॉल्स के अक्रॉस में बात करता है। सो जस्ट लाइक अगर हम लोग इज पास नाम से एक बनाते हैं वेरिएबल, उसको देते हैं ट्रू, एंड उसका हम लोग करते हैं प्रिंट, इज पास को वेरिएबल को करते हैं प्रिंट, एंड इसके बाद प्रिंट करते हैं टाइप को इज पास, ओके। देन इस समय इसको करते हैं कमेंट आउट एंड इसको करते हैं रन। अभी के समय हमारा क्या हो रहा है, डेटा को ट्रू दिखा रहा है।
अगर इसका हम लोग टाइप को देखे जाएं तो इसका टाइप क्या होता है हमारा बी डबल ओ एल, यानी कि बुलियन फंक्शन। अगर सेम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉल्स, तो अभी हमारा यहाँ पर क्या दिखाएगा फॉल्स, बट इसका जो क्लास क्या है बुलियन। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, या फिर सही या फिर गलत, ट्रू या फिर फॉल्स। आने वाले सेक्शन में हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे, देन उसमें आप लोग ये ट्रू और फॉल्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा होता है एक बाइट। इसको यहाँ से कमेंट आउट करने के बाद, सो बाइट, बाइट में हमारा वैल्यू होता है जस्ट लाइक ए बाइट, हम लोग यहाँ से कर दिए इंटर्ड, एंड उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये बाइट हो गया, एंड इसके अंदर 22, 4, कुछ भी। एंड अभी हम लोग सिंपली इसी को लेते हैं v, एंड इसको कमेंट आउट करते हैं, x को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, x को सिंपल। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ये एक हमारा फंक्शन है बाइट फंक्शन, जो कि हमारे को रेंडर कर रहा है ये, एंड इसका जो क्या है टाइप क्या है हमारा वो बाइट है। सो ये इसका ज़्यादा उपयोग नन नहीं किया जाता है। एक होता है हमारा नन, नन डेटा टाइप, यानी कि कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। सो एक होता है हमारा नन, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। जस्ट लाइक अभी एक्स हमको एक प्रिंट कर रहे हैं, एंड उसके अंदर लिखेंगे नन, एंड इसको प्रिंट करते हैं एक्स को, एंड प्रिंट करते हैं टाइप क्या एक्स है। सो अभी हम लोग करके देखते हैं, ये हमारे को क्या रिटर्न कर, अगर एक्स के अंदर ये हमारा फंक्शन है, डेटा टाइप है, जो कि हमको प्रिंट कर रहा है एक्स, एंड इसके अंदर इसका टाइप क्या है नन डेटा टाइप। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं। अगर हम लोग कोई एरर को क्रिएट कर रहे हैं, सो अभी हम लोग उसमें कुछ इंटर नहीं करना चाहते, तो हम लोग सिंपली उसमें क्या डाल देंगे नन, इसी को कहते हैं नन वेरिएबल। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप को कास्टिंग के बारे में। अगर आप लोग ये सब सारा कुछ देख रहे हैं एंड आपका एग्जांपल आपके सामने है, आप लोग सिंपल इसको रीच आउट कर सकते हैं, एंड अभी आप लोग को हमको बताते हैं हम टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं। वन डेटा टाइप टू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइप को कास्टिंग। सो हम लोग जनरल भाषा में करते हैं, अगर हम लोग अपना कास्ट को चेंज कर रहे हैं तो कास्ट कास्टिंग हो जाएगा। जस्ट लाइक कास्ट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है टाइप, जो डेटा टाइप का टाइप था उसको दूसरे कास्ट में बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग। अगर सिंपल अभी हमको एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिचर्ड समझा रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है टाइप को कास्टिंग करना। ये सब सारा कोड आप लोग देख सकते हैं, मैं एक सुंदर वे में सजा के लिख रहा हूँ। देन ये क्या हो रहा है एक्स नाम का, ये अभी किस तरह का वेरिएबल है, सिंपल प्रिंट करता हूँ टाइप, टाइप ऑफ एक्स, सिंपल इसको अभी यहाँ से करते हैं रिमूव, एंड इसका देखते हैं आउटपुट। अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स का जो वैल्यू है उसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारा इंटीजर। अगर इसका टाइप को हमको चेंज करना है तो सिंपल प्रिंट फंक्शन लगाइए, एंड ये जो भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है तो आप उसके शुरुआत में उसको लगाइए फ्लोट, नन, या फिर अनदर जितने भी हमारे डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स बुलियन बाइट सबको इसका आगे यूज करिए। एंड ये जो एक्स है उसको यहाँ पर वेरिएबल का नेम सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए, एंड अब इसको जो कमेंट आउट करने के बाद इसको यहाँ से रन करते हैं, सो आप देख सकते हैं इसका क्या हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। एंड अब इसको जो ये देख सकते हैं इसका टाइप क्या आ गया फ्लोटिंग पॉइंट। सो आप लोग देख सकते हैं टाइप को कास्टिंग इस तरीके से किया जाता है।
एंड इसके बाद हमारा आ गया ये सब सारा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर सकते हैं, एज को। अब हम लोग ये सेक्शन में आ चुके हैं ऑपरेटर। सो इसमें क्या लिख देते हैं, ऑपरेटर। एक मैं यहाँ पर बनाऊंगा फाइल जिसका नाम रखूंगा ऑपरेटर डॉट पी वाई, सिंपल ऑपरेटर डॉट पी वाई। ऑपरेटर हमारे पास, ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब अगर हमको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सो अभी हम यहाँ पर सिंपल पेस्ट करता हूँ। एक होता है हमारा और अर्थमेटिकल ऑपरेटर, एंड एक होता है कंपैरिजन एंड रिलेशन, कंपैरिजन एंड रिलेशन। तीसरा होता है लॉजिकल, जिसमें हमको लॉजिकल सारे करना पड़ते हैं। एंड चौथा आता है हमारा बिटवाइज, बिटवाइज। एक होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। सो इसको भी मैं यहाँ से लिख देने के बाद, एक होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑपरेटर। ये नहीं होता ऑपरेटर, मेनली 1 2 3 4 5 5 तरह का होता है। अगर अब इसमें हम मल्टीपल कमेंट्स का यूज कर देंगे, यानी जितने भी डेटा हैं उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये सारा कुछ हो गया। सो फर्स्टली हम लोग यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर। सो इसमें क्या होता है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इसमें मतलब अर्थमेटिकल सारा काम होगा, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, फ्लोर डिवीजन, पावर, ये सब सारा होता है। देन एक एक करके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ क्योंकि वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल मैं आपको इसमें बता दूंगा एक एक करके। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या लिखे हुए हैं, एक हम लोग वेरिएबल लिए हैं जिसका नाम ए है, उसके अंदर डेटा क्या है 10, एंड दूसरा वेरिएबल क्या हुआ है बी, एंड उसके अंदर डेटा क्या है 3। अभी हम लोग सिंपल क्या करते थे कि प्रिंट करते थे ए को। इसमें क्या होता था, ए का डेटा आ जाता था। अगर हम इसमें कुछ और मल्टीपल फंक्शन लगाना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर ये ए है एंड ए और बी को हमको जोड़ के डेटा को शो करा दो, जो हमारा ए में जो डेटा है एंड जो बी में डेटा है उसको जोड़ो एंड उसको प्रिंट कर दो। सिंपल इसका यही लॉजिक होता है। एंड इसको अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले प्लस को यहाँ से रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मेरा क्या हुआ, एक एडिशन आ गया। सो इसको माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलर, डबल, डबल स्टार, सो इस टाइप से कुछ हो गया। देन इसके बाद फर्स्टली मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ एंड इसमें क्या आएगा 10+3, यानी कि 13 यहाँ पर रिजल्ट शो हो गया। इसके बाद इसको भी कमेंट आउट करने के बाद जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो हमारा यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 10 में से -3 हो जाएगा, तो कितना बच गया हमारा यहाँ पर 7। इसका मतलब ये होगा ये माइनस कर, यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है हमारा इसमें। अगर हमको जस्ट लाइक इसे समझ सकते हैं हम, आपके पास 10 आम है एंड 10 आम में से 2 आम को घटा दिए तो कितना बचेगा 8 आम। सो इस टाइप से अर्थमेटिकल हो रहा है यहाँ पे। देन एक एक करके सबको हम यहाँ कमेंट आउट करते हैं एंड इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिए। सिंपल यहाँ पर ये हुआ, सबसे पहले प्लस हुआ तो क्या हो गया 13 हो गया, एंड उसके बाद माइनस हुआ, ये वाला प्रिंट चला। आपको बता दिया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो आप लोग रीच आउट करें। एंड उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो कितना हो गया 30। अगर 10 को डिवाइडेड करेंगे 3 से तो उसका क्या आंसर आएगा, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 3.33 इस तरह से हमारा चलेगा। एंड प्रिंट कर दिए डिवाइडेड मॉड्यूलर के हिसाब से, यानी कि 3/10 तो 9 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 1, तो यहाँ पर वही 1 को शो कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर आ गया डबल स्लैश, यानी कि उसको कितने से डिवाइड किया जा चुका है 3 से। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं सिंपली फ्लोर डिवीजन, कितने से डिवीजन हुआ है। इसके बाद इसमें आ रहा है पावर्ड, यानी कि
10 के पावर हम लोग 3 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1000, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किए 10 से तो 100 और 100 को मल्टीप्लाई किए 10 से तो 1000। सिंपली यहाँ पर ये इसका मतलब ये हो गया, सारा कुछ प्रिंट हो गया। तो आप लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशन को आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म करता है। देन इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन या फिर रिलेशन इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। एंड ये जो मैं कोड लिखा हूँ ना, इसको भी एक करके ले आऊँगा एंड इसको सिंपल एक एक करके मैं सारा क्लियर कर दूंगा, जो कि आपको समझ में भी आए। कंपैरिजन एंड रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो डेटा है, दोनों को कंपैरिजन करना है। मान को हमारे पास एक आम है, एक दूसरे लड़के के पास 2 आम है, तो दोनों को कंपेयर करना है, किसके पास ज़्यादा आम है। अगर दोनों आम बराबर है तो हमको क्या प्रिंट करना है कि दोनों आम बराबर है। अगर उसके पास कम आम है, मेरे पास ज़्यादा आम है, तो प्रिंट करना है कि मेरा आम ज़्यादा है, उसका आम के पास कम है। सो इस टाइप से हो रहा है। तो एक ये भी हो सकता है कि किसका आम बड़ा है, किसका आम छोटा है, कंपेयर करना है। सो इस तरह का हम लॉजिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिक को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। सो सिंपल हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, एक एक नाम का वेरिएबल ले लिए, उसके अंदर एक 10 नाम का डेटा है, यानी कि ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, उसके बाद 20 को आम है। तो मैं अपना और मेरा दोस्त का जो डेटा है दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल टू करके। इसका डबल इक्वल टू का मतलब हो जाता है हमारा पर यहाँ पर इक्वल का साइन। इसमें हो जाएगा हमारा कि किसका डेटा ज़्यादा है। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट कर दें एंड इसमें क्या सिंपल आ रहा है, फॉल्स। इसमें सिंपल क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि ए और बी जो हमारा वेरिएबल है उसका जो डेटा है दोनों सेम नहीं है। अगर यहाँ पर 1 1 लिख दें हम, जब दोनों का वेरिएबल सेम है डेटा, अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो अभी क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। पहले क्या आ रहा था, फॉल्स, क्योंकि पहले उसका डेटा 20 था, अभी 10 हो गया। तो सिंपल एंड अभी सिंपल इसमें क्या आ रहा था हमारा, इसमें अभी सिंपल कर रहे तो फॉल्स आ रहा था। अगर अभी इसमें सिंपल करें तो इसका मतलब होता है ट्रू। अभी फर्स्ट लो इसको हमको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं एंड सेकेंड वाला प्रिंट फंक्शन को हम लोग यहाँ करते हैं रन। एंड इसको जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे, अभी क्या आ रहा है, ट्रू। बट ऐसा क्यों हुआ, अभी तो सिंपल दिख रहा है कि ये 10 है 20 है, यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होना चाहिए इसके वो इसका जैसा। तो अभी यहाँ पर ट्रू क्यों हो रहा है, जो ये जो एक्सक्लूशन मार है ना, इसका मतलब ये हो रहा है सच को झूठ करो एंड झूठ को सच बनाओ। इसका मतलब नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पर सिंपल डबल इक्वल दोनों डेटा सेम है, इसको मैं रन कर दूं, यहाँ पर अगर डेटा सही है तो उसको झूठा साबित करो, अगर डेटा झूठ है तो उसको सही साबित करो। सो इसका मतलब यही होता है नॉट इक्वल टू का मतलब। एंड इसका मतलब होता है ए एंड बी, इसके अंदर ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल है, इसका मतलब ये होता है कि डेटा कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। सिंपल अगर इसको हम लोग यहाँ से करते हैं प्रिंट, तो यहाँ पर दिखा रहा है कोऑर्डिनेटर फॉल्स, यानी कि ये चीज अभी क्या दिखा रहा है, ए बड़ा है और बी छोटा है। अगर सिंपली यहाँ से 510 लिख दें, तभी क्या डेटा आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि ए तभी 10 था, अब बी बड़ा था, यानी बी ज्यादा था ए छोटा था। तो ए अभी कितना हो गया 500, अब बी कितना हो गया 20, तो कौन सा बड़ा होगा, अभी सिंपल ए बड़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका मतलब ए बड़ा है। आप लोग ये देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारा होता है, इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, एंड सो स्मॉलर, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, सिंपल यही होता है। एंड इसी में सिंपल एक इक्वल टू लगा दें तो स्मॉलर देन ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इसी टाइप से सारा कुछ होता है। सो मैं उसको भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ जिस तरीके से, यहाँ से करता हूँ प्रिंट, इसमें मैं लगा देता हूँ इक्वल टू, इक्वल टू ये हो गया हमारा स्मॉलर इक्वल टू, हमारा ग्रेटर इक्वल टू, ये हो गया हमारा स्मॉलर ग्रेटर, जो भी आप लोग कर सकते हैं। इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं एंड ये एक हो गया। सो इस टाइप से हो गया। अगर हम सारा को प्रिंट कर देते हैं एक ही बार में,
तो आप लोग यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, दोनों डेटा सेम है नहीं, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या एग्जीक्यूट किया, फॉल्स, सही। एंड उसके बाद ये जो ए और बी है, क्या दोनों डेटा सेम है, नहीं। अगर नहीं है तो इसको हाँ कर दो। इसका मतलब ये जो सिंबल मैंने लगाया हुआ है, ये सिंबल, इसको मतलब होता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, तो इसका मतलब सेकेंड डेटा क्या आ जाएगा, ट्रू। क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, ए बड़ा नहीं है बी से, तो फॉल्स कर दो। क्या बी बड़ा है ए से, हाँ, बी बड़ा है ए से, क्योंकि बी का वैल्यू 20 है, इसको ट्रू कर दो। क्या जो ये जो हमारा फंक्शन है, ए बड़ा है या फिर बी के बराबर है, नहीं, बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। अगर इसका मतलब करते हैं ए छोटा है बी से, यस, ए छोटा है बी से या फिर बराबर भी है, तो छोटा है, इसको इसका मतलब ट्रू प्रिंट कर दो। सो कुछ इस टाइप से ये सारा कुछ आप लोग समझिए, कंपैरिजन, इसका मतलब कंपेयर करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड ये भी सेक्शन आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉजिक वाला में, एंड और नॉट। आप लोग ये सेक्शन में आपको दिखाता हूँ लॉजिक। सिंपल प्रिंट करते हैं, लॉजिक को करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट। इस पे आने के बाद हम लोग आते हैं लॉजिक ऑपरेटर। जो हमारा लॉजिक ऑपरेटर होता है ना, इसका मीनिंग मतलब ये होता है एंड, मतलब बोथ ट्रू, मतलब एंड का मतलब होता है और, मतलब दोनों, दोनों को ट्रू होना चाहिए। अगर हम लोग और लगा दिए तो दोनों में से एक ट्रू, यदि दोनों में से एक ट्रू होगा तो वो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर नॉट, इसका मतलब रिजर्व रिजल्ट है, मतलब नॉट, मतलब नॉट को डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, इसमें हम लोग आके एग्जीक्यूट कर देखते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं, एक एक्स नाम का वेरिएबल है, एक वाई नाम का। एक्स हम लोग ट्रू दिए हैं, वाई में हम लोग फॉल्स दिए हैं। जो हमारा एक्स है, जो हमारा एक्स है एंड फॉल्स है, क्या वो जो एक्स है एंड वाई है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसका मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से करते हैं प्रिंट, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब दोनों में से एक डेटा को हम लोग को सही होना पड़ेगा, तभी जाकर ये यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक डेटा सही है, या फिर एक्स और वाई हमारा ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू। इसका मतलब सिंपल होता है, एक्स यदि ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, या फिर ट्रू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। नहीं समझे तो अभी आपको समझाता हूँ। यदि एक्स का वैल्यू अभी हमारे पर क्या है, लिटरल में ट्रू है, तो इसको क्या कर दो, नॉट, इसको क्या कर दो, फॉल्स। अगर हम लोग यहाँ से सिंपल फॉल्स को रिप्रेजेंट करें एंड इसको रन करें, तो हमारा क्या डेटा आ रहा है, फॉल्स फॉल्स, बट लास्ट में हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों डेटा डेटा कंपेयर हो गया। अगर इसमें हम लोग ट्रू लिख दें, ट्रू लिख दिए, एंड इसमें भी हम लोग ट्रू लिख दिए। अगर अब ये इसको रन करते हैं तो आप लोग डेटा देख सकते हैं क्या है, फर्स्ट में क्या है, ट्रू, यानी कि दोनों यदि सेम है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताया था कि बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों यदि ट्रू है तभी डेटा को ट्रू प्रिंट करो। अगर एक भी ट्रू है तब डेटा को प्रिंट ट्रू करो, अगर ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो। सिंपल, यहीं पर सिंपल ये हो रहा है कि दोनों डेटा ट्रू है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, ट्रू। अगर एक भी डेटा ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू प्रिंट। अगर यहाँ पर डेटा क्या है, ट्रू, तो उसको क्या प्रिंट कर दो, फॉल्स, क्योंकि एक्स के अंदर ट्रू ट्रू डेटा रिजर्व्ड है, तो उसको उल्टा क्या होगा, फॉल्स होगा। ये सब सेक्शन होने के बाद आप लोग ये काफ़ी बढ़िया से देख चुके होंगे, नहीं तो पीछे करके वीडियो स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बिटवाइज, जो हमारा इसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हमको सिंपली आपको दिखाते हैं, इसमें मतलब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक एंड और एक्सओर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सब सारा कुछ हमको परफॉर्म होता है बिटवाइज ऑपरेटर में। आप लोग धीरे धीरे इसको सीख जाइएगा और भी। तो अभी सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
बिटवाइज के अंदर ऑपरेटर का मीनिंग यही होता है। इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब एक्सोर, इसका मतलब होता है नॉट, इसका लेफ्ट शिफ्ट एंड इसका राइट शिफ्ट। एग्जाम्पल आपको ये दे दिए। एंड इसमें आने के बाद ये सारा सेक्शन हो गया। दो सेक्शन को हम लोग दे देंगे यहाँ पर सिंपल। अभी हमारा क्या हो रहा है, इस पे सिंपल हम लोग यहाँ करते हैं रन। तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 5 का जो हमारा एंड ऑपरेटर आएगा वो 1 आ जाएगा, एंड जो 3 का जो हमारा ए बी का जो आ जाएगा और, तो वो हो जाएगा हमारा 7। सो कुछ ये इस टाइप से काम करता है। देन अब इसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो ये हमारा सबसे मेन फंक्शन होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं दो स्ट्रिंग को एक साथ कंकेनेट करने का। जस्ट लाइक इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। सिंपल अभी मैं ये सेक्शन को लेते हुए प्रिंट कर दिया, एंड ये सेक्शन को कमेंट आउट। फर्स्ट में हम लेते हैं राहुल एंड सेकेंड लास्ट नेम में हमारा क्या है, सिंह। अगर हमको दोनों को एक साथ को प्रिंट करना है तो अभी हम लोग क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम को कंकैटिनेट कर दे रहे हैं। अगर ये जो सेक्शन है ना, दो पार्ट में आपको समझाता हूँ। अगर ये प्रिंट हो गया, अब ये जो ये सेक्शन है, अभी मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ। फर्स्टली यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट वाला प्रोग्राम रन हुआ, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो इसके अंदर डेटा आ गया, ये वाला, एंड लास्ट वाला ये। बट इसके अंदर गैप नहीं है कोई, ये देख सकते हैं, एंड इसके अंदर स्पेस है। स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक स्पेस यूज किए हुए हैं डबल कोट लगा के, एंड उसको कंकेनेट कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब हो रहा है कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, उसी को कहते हैं कंकैटिनेशन करना। आप लोग यहाँ पर सिंपल समझिए, जस्ट लाइक आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या है, एंड आपका जो डिस्प्ले होगा ब्राउजर के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को जोड़ के प्रिंट होगा। तो कुछ इसी तरह का हम लोग करते हैं, फर्स्ट नेम लेते हैं यूजर से एंड लास्ट नेम लेते हैं यूजर से, देने को कंकेनेट कर देते हैं एंड उसको डिस्प्ले करा देते हैं। सो यही होता है कंकैटिनेशन। एंड एक होता है एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है जो वैल्यू ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं हम लोग। अभी आपको दिखाते हैं, इससे पहले मैं एक्सप्रेशन आपको बताया था। एंड हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, प्रिंट करते हैं। एक्सप्रेशन, इसको कमेंट आउट करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर एक एक्स नाम का कोई वेरिएबल हम लोग बनाया, उसके अंदर हम लोग 10 नाम के एक डेटा स्टोर कर दिए, 5 और 2, बट इसके अंदर हम लोग कुछ एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक 10 प्लस यहाँ पर डेटा, अभी आप लोग देख सकते हैं 20 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, एंड 10 प्लस 10 20। इसका मतलब ये होता है हमारा बोर्ड मार्क्स के थ्रू चलता है एक्सप्रेशन, जो कि हमारा बोर्ड मार्क्स होता है सिंपल उसी की तरह। पहले हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ एंड उसके बाद प्लस हुआ, सो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इन पाइथन। उसके बाद ऑपरेटर पैराडॉक्स, सेम वही फंक्शन है, वो प्रिंट करो एंड उसके अंदर वो एक्सप्रेशन वाली वैल्यू लगा दो, यानी कि 3 × 4 कितना हुआ, 12, एंड 12 प्लस 2 28 14। ये सिंपल हो गया। सो सिंपल सब यही होता है, एंड इसका मतलब ये हो गया फ्लोट करना है, इनपुट मार्क्स देना है। एंड इसको मैं यहाँ पर एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल बना के देता हूँ आपको, ये यहाँ से प्रोग्राम, एंड इसको देते हैं p1.py, मतलब प्रोग्राम फर्स्ट। इसको प्रिंट करके आप लोग हम यहाँ पर कुछ समझाते हैं। इसमें हुआ क्या, एक फर्स्ट नाम का एक इनपुट फंक्शन बना लिए,
एंड उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट एक लेते हैं हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट आपको मार्क्स को कितना आया, एंड जो स्टूडेंट का नेम है उसको प्रिंट करना है, एंड जो स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसको प्रिंट करना है। एंड ये सेक्शन अभी आप लोग मत देखिए क्योंकि हम लोग अभी इफ एल्स कंडीशन पे नहीं आया है। एंड सिंपल इसको हम लोग करते हैं टर्मिनल में रन। इसमें आने के बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, पाइथन पी डॉट डाल के टैब को इंटर कर देंगे, डॉट डाल के डॉट, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, p1.py सिंपल। अगर इसको भी करते हैं इंटर योर नेम, तो एंड मार्क्स कितना डालना है 3। एंड अभी क्या बाय डिफॉल्ट ये क्या किया, टाइप को कास्टिंग कर दिया। हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डाले बट यहाँ पर क्या है फ्लोटिंग पॉइंट, इसको क्या किया टाइप को कास्टिंग कर दिया। एंड इसमें थोड़ा सा अपर लेवल जाके इसमें ये ऐड कर दिया है, अगर तुम्हारा मार्क्स 40 के बराबर है या फिर मार्क्स तेरा 40 के बराबर है या 40 से ज़्यादा है मार्क्स, जो ये तुम्हारा नेम मार्क्स आया, अभी हमारा मार्क्स कितना है 3, क्या 3 40 से ज़्यादा है, नहीं, तो तुम क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। अगर तुम्हारा मार्क्स 40 से ज़्यादा है और या फिर 40 के बराबर भी है तो तुम क्या हो जाएगा पास। सिंपल अभी इसको मैं एक बार और रन करके देखता हूँ। एंड इसमें अगर प्रिंट कर दिए नेम, इसको हम लोग करते हैं 3, तो अभी हमारा क्या एंटर आया नेम राहुल एंड मार्क्स इतना आया। एंड अभी क्या हो गया हम लोग फेल। अगर सिंपल इसमें हम लोग प्रिंट कर दें राहुल एंड इसका जो डेटा है जस्ट लाइक 80 डाल दें, तो हमारा क्या होगा, यानी कि ये जो डेटा है ये 40 से अपर में है, इसको क्या कर दिए पास को प्रिंट कर रहे हैं। ये होता है हमारा इफ एल्स कंडीशन, बट इसको भी हम लोग नहीं देखिए, सिंपल ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसको यूज किया हुआ है। इसके बाद हम लोग सिंपल आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम लोग, आप लोग भी इसको कमेंट आउट करके बता सकते हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या है इसका आंसर। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एंड एज एंड इनपुट एंड डिस्प्ले देम। इसका मतलब ये हुआ यूजर से इनपुट लेना है फर्स्ट में एंड उसको क्या करना है सिंपल प्रिंट कर देना है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग एक फाइल बनाते हैं program1.py। सिंपल क्या करना है, एक लेना है यूजर से इनपुट, उसको देना है नेम इक्वल टू इनपुट, उसमें इंटर करना है इंटर योर नेम। ये हो गया। ये होने के बाद एक हम लोग यूजर से क्या लेंगे इनपुट उसका एज, तो उसको क्या लेंगे हम लोग इनपुट एंड इंटर योर एज सिंपल। एंड अब इसको हम लोग को क्या करना है सिंपल प्रिंट करना है। तो प्रिंट फंक्शन हम लोग लगाएंगे डबल कोट के अंदर नेम, एंड इसके बाद आपको बताया था मैं कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल को डिस्प्ले करना है ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद एज ले लेते हैं, एंड ये हमारा क्या हुआ एज। इसको हम लोग एक बार करते हैं रन। पाइथन इसमें होगा पाइथन प्रोग्राम 1.py, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इंटर योर नेम, यूजर से नेम लेंगे कुछ भी, यूजर का नेम है कोडर और उसका एज कितना है 33।
तो यहाँ आ गया नेम एंड 23, ये फर्स्ट हम लोग प्रोग्राम यहाँ से कर चुके हैं कंप्लीट। देन दूसरा करा है राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन टू नंबर। इसका मतलब ये कह रहा है यूजर से दो नंबर लो एंड उसको सारा परफॉर्म करो अर्थमेटिक ऑपरेशन। अभी मैं आपको बताया तो ऑपरेटर के बारे में, इसमें जो अर्थमेटिक बताया था इस पे हमको सिंपल था क्या, जो हम लोग यूजर से जो इनपुट नहीं ले रहे हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इनपुट हमको प्रिंट करा रहे हैं जो कि विदाउट यूजर से इनपुट लिए हुए। अगर हम लोग यूजर से प्रोग्राम 2 नाम से एक यहाँ पर कमेंट लगा देते हैं एंड ये जो हम लोग यहाँ से कॉपी किए थे, सिंपल इसको यहाँ क्या करेंगे पेस्ट। अब ये जो ए नाम का एक वेरिएबल बना है, बट ये जो डेटा आ रहा है अभी एक डायनेमिक है। अगर इसको हम लोग स्टैटिक करना चाहते हैं इक्वल टू, हम लोग सिंपल लेंगे यहाँ से इनपुट। अगर हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट एंड इससे क्या होगा कि हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा को क्या करेंगे स्टोर कर सकते हैं। तो इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट, फर्स्ट नंबर आ गया एंड ये जो लगाने का था हम लोग इसको भूल गए, तो कोई इशू नहीं है, कंट्रोल एक्स करते हैं एंड कंट्रोल भी, ये सिंपल हो गया। इसके बाद सेम इसी फंक्शन को यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं एंड सेकेंड, ये फर्स्ट नाम को ले लिए डेटा एंड सेकेंड डेटा। अगर अभी हम लोग सिंपल इसमें सेम एकदम सेम एडिशन प्रिंट करेंगे, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन को ऐड करेंगे, उसको नाम देंगे एडिशन। सो अभी क्या हो रहा है एरर बता रहा है, अगर यहाँ पर एक कॉमा लगा दें तो ये एरर रिमूव होगा। इसका मतलब एडिशन को प्रिंट करो एंड उसके बाद ए और प्लस बी को, इसके बाद यहाँ से कॉपी करते हैं सिंपल, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ से पेस्ट करेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद होगा मल्टीप्लिकेशन, एंड उसके बाद सिंपल हो जाएगा एक डिवीजन। डिवीजन होने के बाद एक हो जाएगा हमारा, डिवीजन होने के बाद ये हम लोग सेक्शन एक ऐड कर सकते हैं कंट्रोल भी एंड इसको नाम देंगे मॉड्यूलर। एंड ये दोनों सेक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शन हो गया। अब हमको यहाँ पर सिंपल प्रिंट होगा अगर ये जितना प्रोग्राम है कंट्रोल अच्छा जेड क्या आ रहा है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब अच्छा इसके थ्रू आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है। तो टर्मिनल में आने के बाद सारे टर्मिनल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एक न्यू टर्मिनल में क्रिएट करूंगा, इसके अंदर ये problem1 नाम का फाइल को प्रिंट करना। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 4 एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या आएगा 2। तो यहाँ फर्स्ट में क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई सक्सेसफुल एडिशन हुआ, तो 6 आंसर सब्ट्रैक्शन, 4 को 2 से माइनस किया तो 2 एंड उसको मल्टीप्लाई 8 एंड उसको डिवाइड हो गया तो उसको क्या आ गया 2 एंड उसका 2 से सक्सेसफुली डिवाइड हो गया तो मॉड्यूलर कुछ नहीं होता 0। एंड हम लोग सक्सेसफुली दूसरा प्रोग्राम को भी यहाँ से हम लोग रन कर चुके हैं। एंड थर्ड प्रोग्राम हमारा क्या आएगा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। आप लोग बहुत बार देखे होंगे ये नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो इसको आप लोग देखने के लिए देन
सिंपल इसको हम लोग करते हैं यहाँ से कमेंट आउट, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड इसको प्रोग्राम 3 नेम देते हैं, जिसको प्रोग्राम 1 1 2 एंड ये नंबर 3। सिंपल इसमें होगा ये ये प्रोग्राम आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका आ जाएगा इफ एल्स वाला कंडीशन आ जाएगा। जो आपका इफ एल्स जो कंडीशन है वो कंडीशन को हम हटा के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट का नहीं है, तो आप हम ये जो क्वेश्चन है दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट अगर जो ये थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रोग्राम 3 को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, प्रोग्राम 4 लिखते हैं। सिंपल अगर हम लोग नम नाम का एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इसको स्टोर करें, सॉरी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करें, तो हम लोग सिंपल क्या देखते हैं, प्रिंट टाइप, उसका टाइप क्या है नम का, ओके। एंड उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं, तो उसका टाइप क्या है, अगर वो डबल कोट के अंदर है तो उसका भी टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अगर इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट। एंड इससे पहले क्या था स्ट्रिंग, तो इसको रहने देते हैं। तो फोर्थ प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम टू डिमोन्स्ट्रेट टाइप कास्टिंग, तो टाइप को कास्टिंग करना। सिंपल मैं आपको बताया था टाइप को कास्टिंग कैसे करना है। देन इसमें लिखना है प्रिंट एंड इसके बाद उसको किस टाइप से हमको दूसरे टाइप में कास्ट करना है। तो अभी हम लोग इंट ले लेते हैं, प्रिंट इंट एंड उसके अंदर हम लोग नम को लिख दें, यानी कि ये जो नम नम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी डेटा है उसको इंट में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड कन्वर्ट करने के बाद नम के अंदर कितना जोड़ दीजिए, 30 को, 30 को हम लोग को इंटर कर दीजिए। तो अभी हमको जो प्रिंट होगा सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन ओनली करेक्टर str नॉट इन, ओके। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है हमारा नम नाम का जो वेरिएबल है इक्वल टू, सबसे पहले प्रोग्राम में करना पड़ेगा हमको टाइप को कास्ट। तो अब ये जो टाइप को कास्ट हुआ, तो सिंपल इसके अंदर पहले मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही जाके कर देता था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट एक वेरिएबल के अंदर उसी को टाइप को कास्ट कर रहा हूँ, दोनों सेम फंक्शन है, तो उसके डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखते तो हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अभी नंबर हमारे क्या आ रहा है, टाइप सबसे पहले str आ रहा है, उस टाइप को हम लोग टाइप को कास्ट कर दिए, तो वो इंट में हो गया कन्वर्ट, टाइप को उसका क्या हो गया इंट। अब इंट में हम लोग इंटीजर वैल्यू को 30 की जोड़ दिया, यानी कि 130। सो हमारा यहाँ फोर्थ प्रोग्राम भी हमको हो चुका है कंप्लीट। एंड फिफ्थ प्रोग्राम हमारा आ रहा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू शो ऑपरेटर पैराडिसेंस। सो ये फोर्थ हमारा आ जाएगा, सॉरी फिफ्थ नंबर। एंड ये सेक्शन को हम लोग यहाँ से करते हैं कमेंट आउट एंड इसके बाद एक रिजल्ट 1 नाम का मैं यहाँ से वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं 2 + 3 × 4। सो कुछ इस टाइप से हो गया हमारा रिजल्ट 1। कुछ इस टाइप से हो गया। एंड इसके बाद एक रिजल्ट 2 नाम का वेरिएबल भी बनाता हूँ मैं, तो रिजल्ट 2 नाम का, उसके अंदर अब आप लोग बताइएगा दोनों का आंसर क्या होगा। देन प्रिंट रिजल्ट 1 एंड इसको कर देते हैं रिजल्ट 2।
अब बताइए दोनों का रिजल्ट क्या होगा? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। फर्स्ट अभी आप लोग देखते हैं पोस्ट मार्ट के थ्रू, तो इसका आंसर 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 14। एंड इसका जो आंसर होगा, इसका अंदर थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाले को एक्सप्लेन करें। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट में ये ले रहा है, ये इसको डेटा को, ये ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है उसको पहले सॉल्व करेगा एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा। अभी हम आपको रन करके दिखाते हैं कोड को एंड इसको हम लोग करते हैं यहाँ से रन। तो ये क्या हो रहा है, 14 एंड 20 को यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। सो अभी क्या हुआ हमारा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ रिजल्ट, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है उसको मतलब 5 हुआ एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको किस अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करें, नाइस। एंड आपको जो भी प्रोग्राम 3 को सॉल्व करने का आपको आइडिया पता है तो प्रोग्राम 3 का कमेंट आउट करें उसका पार्ट को। एंड आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, थर्ड वीडियो हमको कंट्रोल फ्लो के ऊपर रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।